तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज जो बात करने वाले हम वो है ओला के साथ आने वाली एसेसरीज़। और ओला की कंपनी जो एसेसरीज़ देती है, मतलब आफ्टर मार्केट भी आती है और ओला भी देता है कई एसेसरीज़, सारी नहीं देता, कुछ देता है। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, क्रैश गार्ड वगैरह। तो उसी की बात कर लेते हैं, गार्ड की। जो आपके ओला के साइड में गार्ड लगता है, दोनों साइड, आगे पीछे से लेके बैक लाइट से लेके फ्रंट आगे तक सब पूरी कवर करती है। जो ओला की, जैसे अगर आपकी गाड़ी कहीं अट जाए या गिर जाए, स्क्रैच हो, तो वो जब घिसकती है तब वो स्क्रैचेस वगैरह आते हैं या पैनल ना टूटे, उसके लिए क्रैश गार्ड आते हैं। दोनों साइड के आते हैं और पूरे बैक से लेके आगे तक आता है, जिसमें प्रोटेक्टर होता है, पूरा होता है लगभग, मतलब कि हैंडल छोड़ के बाकी प्रोटेक्ट रहती है उसमें अच्छी खासी। तो वो चीज़ है एक एसेसरीज़ में। और उसकी अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो अगर ओला से आप लेंगे तो उसकी आएगी अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपये के आसपास। 2000 से 3000 वो मैंने देखी थी जब, तो 2000 थी, बढ़ा दी हो तो पता नहीं। लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाएंगे तो आपको आराम से 2000 से 1500 के बीच में पड़ जाएगी। और उसके अलावा बात करूँ तो एक जो ओला की जनरेशन 1 है, स्कूटी के अंदर जो ये प्रॉब्लम है ना, नीचे की साइड में बीच में जो वायरिंग और बैटरी के चक्कर में जो ये है, तो ये जो नीचे की साइड में है ना, जो जनरेशन 1 में है, जनरेशन 2 में तो इसको सही कर दिया है। ये फ्लैट है नीचे से, तो आप कुछ भी इजीली रख सकते हैं। लेकिन जनरेशन 1 के लिए आफ्टर मार्केट एक फ्लोर बोर्ड आता है, वो अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपये का है। और आप आफ्टर मार्केट, वो ओला नहीं दे रहा, वो आपको आफ्टर मार्केट लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अच्छे मार्केट में आराम से ईजिली मिल जाएगा। तो वो पड़ेगा आपको 1001 रुपये का। तो एक एसेसरी वो है और वो बहुत काम की है। मैं जो भी एसेसरीज बता रहा हूँ वो ज़्यादातर तो बहुत काम की है। मतलब अगर आपने नई ओला ली है तो आप ज़रूर लगवा लें उसको, उससे आपकी गाड़ी सेफ़ रहेगी। ऊपर से वो क्या उसके अकॉर्डिंग बनाए गए, जिससे क्या अगर आप उसको लगाने के बाद अगर आप उसके ऊपर कुछ भी रखते हो ना, तो वो एकदम फ्लैट रहेगा और आपके लिए ईजी एक्सेस है। तो बैक रेस्ट आता है, जो जनरेशन 1 में है मंगा, वो आपको लगवाना पड़ेगा। और ये आपको कम से कम 500 रुपये 700 रुपये अलग अलग रेट है, कॉस्ट करेगा। और अगर आप कंपनी से लेंगे तो वही चीज़ 1000 रुपये की देगी। उसके अलावा अगर अब मैं बात करूँ और जनरेशन 2 में है तो इन्होंने दे दिया है अब तो उसकी दिक्कत नहीं है। और अगर बात करूँ फुट रेस्ट की, तो ओला में पीछे के पैसेंजर सीट के लिए जो फुट रेस्ट आते हैं वो 2 ही आते हैं, एक दोनों साइड में है, लेकिन वो आगे है थोड़ा। तो अगर आप साइड में, अगर आपकी वन साइड करके बैठते हैं, लेडीज़ जो बैठती है उसके लिए एक लेडीज़ फुट सेट आता है, वो भी आपको अलग से लेना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट करेगा ओला 700 रुपये कंपनी करती है। और अगर आप बाहर से लोगे तो वही सस्ती पड़ जाएगी आपको, 500 रुपये 700 रुपये के अप्रोक्स आराम से मिल जाएगा। सस्ता भी मिल जाएगा, 400 में मिल जाएगा अगर बार्गेनिंग कर सकते हो तो। और उसके अलावा एक और बताऊँ तो स्क्रीन गार्ड आता है। वैसे अगर मैं एक चीज़ प्रेफर करूँ तो स्क्रीन गार्ड ना ही लगाए तो अच्छा है। मैंने नहीं लगा रखा है, रीज़न ये है, लोग देखते मतलब कई सोचते स्क्रैचेस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। मेरे को आज 6-7 महीने से भी ज़्यादा हो गया। पहले मैं फिर भी लेमिनेशन लगा के रख रखा था, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि आपके अगर आप इसमें पासवर्ड बार टाइप करते हैं तो उसकी विजिबिलिटी रह जाती है, तो उससे थोड़ा रिस्क होता है चोरी होने का। लेकिन मैंने नहीं लगा रखे और कोई स्क्रैचेस नहीं हुए। अगर थोड़ा केयरफुली रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप केयरलेस हैं तो लगवा लें, वो भी आपको आराम से 250-300 रुपये की कॉस्ट करेगी। और ये कुकुर भैया रास्ते में स्ट्रेच कर रहे हैं, सही है भैया। प्रोटेक्टर लगाते हैं तो उसमें लाइट वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह ये कवर हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर सेफिंग है। अगर आप गाड़ी को टच कर देता है लाके, या आपसे गाड़ी कहीं टच हो जाती है तो उससे अगर बैंड डायरेक्ट गाड़ी में, क्योंकि प्लास्टिक है, चारों मेर प्लास्टिक है, अगर आप कहीं भी हिट करोगे ना जो इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो क्रैक बोलेंगे। लेकिन अगर आप उन चीज़ों से बचने के लिए अगर कुछ चीज़ चाहिए तो वो क्रैश गार्ड लगवाएंगे तो फ़ायदे में रहोगे। बाहर से लगवा लें, सस्ता पड़ेगा, कंपनी लगाएंगे थोड़ी चार्जेबल रहेगी, बट ये काम हो जाएगा। लेकिन चीज़ें एसेसरी ये सारी काम की है। तो अगर ओला में डबल स्टैंड नहीं आता पहली चीज़, तो उसके चक्कर में दिक्कत ये है कि अगर आप कहीं पंचर करवाने जाते हैं या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी में जाते हैं जब, तो वो तो फिर भी खड़ी कर देते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप अदर कहीं जाते हैं, जैसे बाहर से ठीक करवाएंगे, कुछ भी छोटे मोटे ब्रेक वेट चेंज कर, मतलब किसी भी लोकल मैकेनिक के पास जाएंगे जो छोटा मोटा काम, तो वो डबल मैकेनिक दिक्कत ये आती है, वो कुछ ना कुछ उसमें लगाएगा जिससे दिक्कत प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो वो चीज़ इसमें ये है कि आप उससे बचाने के लिए
डबल स्टैंड आता है आफ्टर मार्केट। अब वो तो ऑब्वियसली बात है, कंपनी को पैसा कमाना था, इस चक्कर में उन्होंने दिया नहीं, पर आप लगवाने, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है और वो आपको कॉस्ट करेगा कम से कम 1000-1200 रुपये 1500 रुपये के आसपास। आपको लगवा लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो बहुत ज़रूरी भी है, काम की भी है, ज़रूरी भी है। जिससे आपको कहीं पे ऐसी जगह हो जहाँ पे स्पेस कम हो तो आप डबल स्टैंड खड़ी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत एक चीज़ ये है कि अगर आप डबल स्टैंड पे ज़्यादा बैठते करते हैं तो उसके जहाँ पे हुक लगते हैं ना, वो टूट सकता है। अगर आप उसको ओवर वेट करेंगे, आप उसके ऊपर डबल स्टैंड करके बैठेंगे करेंगे तो वो चीज़ें थोड़ा ध्यान रखें। और एक चीज़ ये है कि आजकल जनरेशन, पहले जनरेशन 1 में तो अगर आप जब चार्जिंग कैप खोलेंगे ना तो पीछे एक रबड़ का वो स्लॉट आता है जो चार्जिंग पोर्ट में जाता है, फिर उसके बाद उसका ढक्कन बंद होता है। आजकल ओला वालों ने क्या करा, वो रबड़ का वो कोटिंग वो हटा दिए, उसके अलावा डायरेक्ट उन्होंने थर्माकोल का एक पीस काट के लगा दिया, उसको ऊपर चिपका दिया और डायरेक्ट बटन पे, उस पर ढक्कन पे जैसे आप उसको प्रेस करेंगे वो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब वो बंद हो जाता है। लेकिन उतनी प्रोटेक्शन नहीं है जितनी उस रबड़ से थी। लेकिन अगर वो चीज़ भी अगर आप मार्केट से लगवाएंगे तो आपको 100-200 रुपये में मिल जाएगा, और कंपनी से लगाएंगे तो वही बात है, वो 500 रुपये चार्ज करेंगे, जिससे आपको अच्छा खासा बैठ जाएगा। तो अगर आप ये ओवरऑल चीज़ें करवाएंगे कंपनी से और अगर आप करवाएंगे बाहर से तो इसमें आराम से आपको कम से कम है ना, नहीं करते 2-3-4 हज़ार का फ़र्क आएगा। अगर हो सके तो बाहर से लगवा लें, लोकल मार्केट से, तो फिटिंग चीज़ है, कोई भी लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों के साथ इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर ऐसे रिलेटेड कुछ भी पूछना तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में बता दूँगा। आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी भी ऑन द रोड ही है, यूट्यूब पे भी है। तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरा देखना और सपोर्ट बनाए रखना। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।